नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मधुबन विधानसभा सीट पर इस समय एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, दीनदयाल कुशवाहा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मधुबन विधानसभा से दीनदयाल कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से केवल मधुबन सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि अन्य सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी इस बार हर विधानसभा सीट पर बेहद सोच समझकर रणनीति बना रही है। चर्चा ये भी है कि वर्तमान विधायक रामविलास चौहान आगामी चुनाव में घोसी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसे में मधुबन सीट पर नए चेहरे की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। अगर दीनदयाल कुशवाहा की बात करें तो उन्हें पूर्वांचल में कुशवाहा समाज के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वहीं बताया जाता है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अच्छी पहुंच है। दीनदयाल कुशवाहा वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और तभी से सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं। पेशे से वे विधि स्नातक हैं और भीटी क्षेत्र में उनका व्यवसाय भी है। मधुबन विधानसभा में चुनावी समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ कुल लगभग 4,10,558 मतदाता हैं। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण इस सीट को बेहद अहम बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में मधुबन सीट से दीनदयाल कुशवाहा पर दाव लगाएगी या फिर पार्टी कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार करेगी। फिलहाल इन चर्चाओं पर भाजपा की आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।